Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss today Sale of Goods Act 1930. ये एक्ट पहले कंट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। कंट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 76 से 123 तक नहीं है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था। 1930 में इसको एक्ट बना दिया गया है। इन दिस एक्ट आई शैल डिस्कस टुडे definition and essential of contract of sale of goods and difference from agreement to sell. Section 4 subsection 1 defines the definition of contract of sale, in which contract the ownership of the goods is transferred from seller to the buyer. The contract is called contract of sale. Section 4 subsection 1 of the Act provides that a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be contract of sale between and part owner and the another. Thus, in contract of sale, the seller transfers, यानी विक्रेता ट्रांसफर करता है, हस्तांतरित करता है, अंतरण करता है और एग्रीज टू ट्रांसफर या ट्रांसफर करने का करार करता है, अंतरण करने का करार करता है। क्या? द प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप ट्रांसफर करने का करार करता है या करता है किसको? बायर को। क्यों करता है? फॉर प्राइस के बदले में। तो कहने का मतलब एक ऐसा करार विक्रय की संविदा कंट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है जिसमें सेलर बायर को प्राइस के बदले में या तो ओनरशिप ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने का करार करता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स that contract of sale may be absolute or conditional, यानी absolute भी हो सकता है contract of sale और conditional भी हो सकता है। It is pertinent to note here that contract of sale includes both sale and agreement to sell. Sale जो वर्ड है contract of sale, ये वाइड टर्म में यूज किया गया है और इसमें सेल भी इंक्लूड है और एग्रीमेंट टू सेल भी जो है इंक्लूड है। सेल क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर अंडर ए कंट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, द कंट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। यानी सेल, ऐसा कंट्रैक्ट सेल कहलाता है, विक्रय कहलाता है जिसमें विक्रेता क्रेता को ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर देता है, अंतरित कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। Thus, where the seller has transferred ownership to the buyer immediately after sale, the contract is called contract of sale. What is agreement to sell? Section 4 subsection 3 provides that where the transfer of the property in goods is to take part at a future time
are some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. यानी ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ओनरशिप जो है फ्यूचर की किसी डेट में हस्तांतरित होनी होती है या किन्हीं शर्तों के पूरा होने पर ट्रांसफर होनी होती है, वो कहलाता है एग्रीमेंट टू सेल. एंड एग्रीमेंट सेक्शन 4 subsection 4 provide that the agreement to sell becomes the sale when the time elapsed or conditions are fulfilled, subject to which the property in good is to be transferred. कहने का मतलब यह है कि एग्रीमेंट टू सेल है किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर जो है वो सेल बन जाता है. जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऐसा गुड्स जो इंग्लैंड से आ रहा है और वो पहुंचेगा 10 सितंबर को और हमने आपको एज ए सेलर बेच दिया है आज. तो ये क्या है, जब ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये जब 10 सितंबर को माल आएगा तब ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी और ये तब सेल कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही माल इंडिया यहां आ जाता है. तो ये कंडीशन थी. तो कहने का मतलब ये है where an agreement to sell provide an ownership of the good shall be transferred at some future date, it becomes sale when at that date arrives. यानी एग्रीमेंट टू सेल में जब ये प्रोविजन है कि किसी फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो जब वो डेट आ जाएगी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा. Where the ownership of the goods is to be transferred on fulfillment of some conditions, the agreement to sell becomes sale when those conditions are fulfilled. यदि एग्रीमेंट टू सेल में ये प्रोविजन है कि ओनरशिप तब ट्रांसफर हो जाएगी जब कुछ कंडीशंस है वो फिर फुलफिल हो जाएंगी. तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसेंशियल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 5 चीजों से मिलकर के बनता है. ये 5 चीजें एक जगह कलेक्ट होंगी. कौन कौन सी? पहले 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर हो, गुड्स हो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल गुड्स होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर करने का प्रोविजन हो और बदले में प्राइस हो. और क्योंकि ये भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है सेल भी, इसलिए ऑल एसेंशियल्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो भी होने चाहिए. तो पहला एसेंशियल्स है 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर. इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू बायर. Therefore, 2 parties, buyer and seller, are essentials for valid contract of sale. है ना? सेल में क्या होता है, बायर को सेलर ओनरशिप ट्रांसफर करता है, इसलिए 2 पक्षकार, 2 पार्टी, क्रेता और विक्रेता होना जरूरी है. सेलर कौन होता है? सेक्शन 2 क्लास 13 में है. सेलर मीन्स a person who sells or agrees to sell the goods. ऐसा व्यक्ति जो चीजें बेचता है या बेचने का करार करता है विक्रेता या सेलर कहलाता है. बायर क्या है? सेक्शन 2 क्लास 1. बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स. जो सामान परचेज करता है या परचेज करने का करार करता है वो कहलाता है क्रेता. इट इज to be point to be noted, the seller and the buyer cannot be same person. एक ही आदमी क्रेता, कोई व्यक्ति अपने को कोई चीज नहीं बेच सकता है, इसलिए बायर और क्रेता एक नहीं हो सकता है. because a person cannot buy his own goods. क्योंकि एक रूल है कि कोई व्यक्ति अपने ही को कोई अपनी ही चीज नहीं खरीद सकता या अपने कोई चीज नहीं बेच सकता. Therefore, seller and buyer must be different persons.
इसलिए सेलर और बायर डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। इन स्टेट ऑफ गुजरात रमन नारायण कंपनी आया 1965, गुजरात हाई कोर्ट का केस है। इसमें एक फर्म डिसॉल्व हुई थी। फर्म के पार्टनर्स ने जो सरप्लस असेट्स थी लेन देन के बाद, लायबिलिटी पूरी करने के बाद जो बची थी, एज ए पार्टनर जो है उन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपस में। तो टैक्स सरकार लगाना चाहती थी, विक्रय मान रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है सेल नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग जो है पार्टनर्स of the firm is not sale. However, there is exception to the general rule. No person can buy his own goods. कोई व्यक्ति अपनी चीज नहीं परचेज कर सकता, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला क्या है कि एक्सेप्शन, यदि किसी व्यक्ति ने कोई सामान प्लेज किया है तो पार्टनर जो है जिसने प्लेज किया है, प्लेजी को टाइमली जो है पेमेंट नहीं, रिपे नहीं करता, लोन नहीं देता है, चुकाता है, तो पार्टनर जो है पानी गिरविग्राही पार्टनर को लिखित नोटिस दे करके प्लेज किए गए सामान को बेच कर सकता है। यानी डिक्री का एग्जीक्यूशन जब हो रहा है तो पानी जो है पार्टनर जो है अपनी ही चीज को परचेज कर सकता है। दूसरा एसेंशियल है गुड्स, जो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स, कंट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 7 provides goods means every kind of movable property other than actionable claims and money। क्लेम्स और मनी को छोड़ करके हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मानी जाती है। और साथ में ये कह रही सेक्शन कि क्या गुड्स में इंक्लूड है, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसलें, ग्रास घास, एंड थिंग्स अटैच्ड टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, भू से संबद्ध चीजें, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड फ्रॉम सेल अंडर कंट्रैक्ट ऑफ सेल। पूर्व से जो है संबद्ध ऐसी चीजें जो कंट्रैक्ट के सेल में जो है प्रोविजन हो कि उनको अलग किया जा सकता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ जब काट करके बेचा जाएगा तो वो गुड्स हो जाएगा, ये प्रोविजन ये है। It will thus goods means every kind of movable goods, movable property, and includes stock and shares, growing crops, grass, things attached to or farming part of the land which can be severed from the land, copyrights, trademarks, patents, goodwill, ships, motor vehicles, air, water, gas, oil, electricity, सेल ऑफ लॉटरी टिकट, ये सब जो है गुड्स में इंक्लूड है। हाउएवर गुड्स डज नॉट इंक्लूड, इमोरल प्रॉपर्टी गुड्स में इंक्लूड नहीं है, मनी इंक्लूड नहीं है, एक्शनेबल क्लेम भी नहीं इंक्लूड है। इट इज पॉइंट टू बी नोटेड दैट एनी नोट्स आर कॉइन्स व्हिच हैव सीज्ड लीगल टेंडर may be treated as goods and may be subject of sale। जिनकी जो विधिक मुद्रा नहीं रह गए ऐसे नोट या करेंसी या कॉइन्स, वो भी जो है गुड्स माने जा सकते हैं। जैसे 100 साल पहले का कोई सिक्का, रुपया जो म्यूजियम की सब्जेक्ट मैटर हो गया है, उसको गुड्स इंक्लूड किया जा सकता है। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द टर्म यूज्ड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस का मतलब क्या है? ओन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कंट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना। इन एवरी कंट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर। इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर टाइम। It is point to be noted here that physical delivery of the goods by seller to the buyer is not necessary। कोई चीज जरूरी नहीं है फिजिकल डिलीवरी हो
contract of sale will be valid where the title in the goods or absolute ownership rights has been transferred to the buyer by the seller. टाइटल डीड सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो वो भी ओनरशिप को ट्रांसफर करना मानेंगे। जैसे गाड़ी के पेपर जो है ट्रांसफर कर दिए गए तो वो जो है ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस, सेक्शन 2 क्लास 10 of the Act, section 2 class 10 of the Act provides that price means the money consideration for sale of goods. For validity of the contract of sale, consideration is also essential. In a contract of sale, consideration must be in terms of money. There shall be only contract of sale where the ownership has been transferred by seller to the buyer in terms of money. Terms of money में जो है ट्रांसफर होता है प्राइस, but the consideration has not been paid in terms of money or paid other than money, the transaction will be barter or exchange but not sale. But where a contract of sale, consideration is paid partly in cash and partly in valued of goods, it will be treated as a sale. In Aldridge versus Johnson एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें 52 बुलक्स, जहाँ बैल 6 पाउंड प्रति जो है बैल के हिसाब से बेचे गए थे। बदले में पार्टी ने 100 क्वार्टर जो है 2 पाउंड क्वार्टर की प्रति से जो है जो दिया था, बार्ले दिया था। डिफरेंस जो है 200 का जो है जो था 312 के बैल थे, 112 जो है पाउंड कैश में दिया गया था, डिफरेंस कैश में, इसको जो है माना गया सेल। लास्ट जो है इसेंशियल्स है कि वैलिड कंट्रैक्ट के सारे इसेंशियल्स जो है मौजूद होने चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट हो, कंसेंट फ्री हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, कंसीडरेशन लॉफुल हो, कंट्रैक्ट वाइड डिक्लेयर किया गया हो, ये सब होने चाहिए। अब है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहला रिलेटिंग टू मीनिंग, where the ownership is immediately transferred from seller to the buyer, it is called sale, and whereas the ownership of the goods is to be transferred some future time, it is called agreement to sell. तुरंत यदि ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो सेल है, फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है ओनरशिप तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। Executed and executory contract. Contract of sale is executed contract, whereas agreement to sell is executory contract. Sellers जो है right to sue. In contract of sale, if the buyer commits default, the seller has right to sue for price, whereas in agreement to sell, seller has right to sue only for damages for breach. Relating to risk of loss, risk prima facie passes with ownership. In a contract of sale, buyer acquires immediately ownership, therefore buyer bears the loss if the goods are damaged or destroyed by after sale. Right in rem and right in personam. Contract of sale right in rem है, whereas agreement to sell right in personam है, right to resale. Contract of sale में जो है सेलर को बेचने का राइट नहीं होता है सामान को, जो है एग्रीमेंट टू सेल में सेलर नोटिस दे करके वो जो है सामान को बेच सकता है। थैंक यू वेरी मच।